हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हमारा भूमंडल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भूगोल भी कहते हैं। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन, टैगा एवं टुंड्रा। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थल मंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। चलिए दोस्तों, उन देखते हैं विशेषताओं को। तो पहला है, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। 2 नंबर है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। अगला है 3 नंबर, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौने झाड़ियाँ, घास, लाइकेन जिसे हम लोग काई कहते हैं, और दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। 4 नंबर है, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो तथा यूरोपियों के टुंड्रा निवासियों को लैप्स, फिन या याकूत कहा जाता है। अगला है 5 नंबर, टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती हैं। अगला देखते हैं। 6 नंबर, इस क्षेत्र के निवासी लैप, सैमोयेद तथा एस्किमो अपने भोजन में मछली के अतिरिक्त रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। 7 नंबर है, इस इलाके में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्क बैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, व्हेल और वायरस आदि जीव हैं। अगला है, देखते हैं इसी में, ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाले जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर, टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टैगा रूसी भाषा का अर्थ है। इसका अर्थ है शंक्वाकार वन। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, सही जोड़े मिलाइए। तो चलिए सही जोड़े मिलाते हैं। बरखोयास्क, इसको हम लोग मिला देंगे सबसे ठंडा स्थान। अगला है कनाडा बालरस, इसको हम लोग मिला देंगे सुगंधित पदार्थ। अगला है
कयाक, इसको हम लोग मिला देंगे नाव में। अगला है आर्टिक विलो, इसको हम लोग मिला देंगे झाड़ी में। अगला है उत्तरी ध्रुव, इसको हम लोग मिला देंगे रॉबर्ट पेयरी में। और अगला है दक्षिणी ध्रुव, इसको हम लोग मिला देंगे एमडसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है शीतकाल में, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे साइबेरिया। अगला देखते हैं ख नंबर प्रश्न। बोरियल वन केवल, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, में पाए जाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर। काई, लाइकेन और बर्च, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रदेश की वनस्पतियां हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे टुंड्री। अगला देखते हैं घ नंबर प्रश्न। टैगा प्रदेश में, यहाँ रिक्त स्थान है, वन पाए जाते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे शंक्वाकार। अगला है अंग नंबर प्रश्न। फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो लैप। ठीक है, अगला देखते हैं च नंबर प्रश्न। टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कयाक। ठीक है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे कयाक। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।